उस छाप का स्वागत है। अतरौली से कौन कौन आए हैं? जो छाप छोड़ गए दुनिया में, देखो उस छाप का स्वागत है। और ताली इस लाइन पे चाहूंगा मैं, जितने भी सदन में लोग बैठे, देखो उस छाप का स्वागत है। और श्री राम पधारे निज अंगना, श्री राम आपका स्वागत है। अरे श्री राम पधारे उस अंगना, श्री राम आपका स्वागत है। तो कहना है कि मर्यादा और ज्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम की अगर पहचान हुई है तो केवल एक शब्द लगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कि मर्यादा और ज्यादा, ज्यादा क्यों? त्रेता युग में केवल 14 ईयर्स, 14 वर्ष का वनवास, और आज एवं 500 वर्ष के मर्यादा और ज्यादा। अरे मर्यादा और ज्यादा, मर्यादा और ज्यादा दिल में थाम आ रहे हैं। कि मर्यादा, हाँ जी, कि मर्यादा और ज्यादा और दिल में थाम आ रहे हैं। और बरसों के, नहीं साहब, बरसों के, आदरणीय अनेकपाल जी आप बैठिएगा। कि मर्यादा और ज्यादा, मर्यादा और ज्यादा, मर्यादा और ज्यादा दिल में थाम आ रहे हैं। बरसों के, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। दिल खोल के और हल्ला बोल के, दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, बरसों के, बरसों के, बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे। ये आप लोगों का आशीर्वाद है और प्यार है। इस सरजमी को मैं बार बार नतमस्तक करता हूं। सन 2002 में आदरणीय हमारे अनेकपाल जी ने मुझे बुलाया और आपसे मैंने सीखा, मर्यादा और ज्यादा, मर्यादा और ज्यादा दिल में थाम आ रहे हैं। ऐसे नहीं, हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के। बरसों के, बरसों के, पीछे तक, बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। बरसों के बाद मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। क्यों? ये 500 रुपए का पुरस्कार और आशीर्वाद आदरणीय हमारे अनेकपाल जी की ओर से, हमारे उमेश जी की ओर से पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार भैया की ओर से, 50 रुपए का पुरस्कार किसी और की ओर से, सभी का कोटि कोटि वंदन। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं।
भरी है, उमेश भैया, भक्तों के दिल भरी है, ये भावना की निष्ठा। भक्तों के दिल भरी है, ये भावना की निष्ठा। भक्तों के दिल भरी है, ये भावना की निष्ठा। भक्तों के दिल भरी है, ये भावना की निष्ठा। और हल्के जब हम बोले थोड़ा, भक्तों के दिल भरी है ये भावना की निष्ठा। और मैं बोलूंगा बाद में, आप बोलोगे पहले। भक्तों के दिल भरी है ये भावना की निष्ठा, और 22 को अवध में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 को अवध में होगी प्राण प्रतिष्ठा। और जन्मे थे जिस जगह पर, के जन्मे थे जिस जगह पर, अरे जन्मे थे जिस जगह पर, जन्मे थे जिस जगह पर, जन्मे थे जिस जगह पर, वही धाम आ रहे हैं। और एक बार दोनों हाथ उठा कह दो कि बरसों के बरस। हाँ जी, आप सभी निवेदन है, दोनों हाथ उठा के। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। लेकिन एक बात हमारे दिनेश सैनी जी ने कही थी, लेकिन मुझे एक लाइन याद आ रही है और उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। हाँ जी, उसी बात की पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूं के राम नाम का ओढ़ा दुसाला, अरे राम नाम का ओढ़ा दुसाला, ऐसे बोल रही ये जनता। और सच्चाई ये, एक एक आदमी का प्यार चाहूंगा और आशीर्वाद चाहूंगा आपसे भी कि राम नाम का ओढ़ा दुसाला, ऐसे बोल रही है जनता। और मैं नहीं कहूंगा, आप कहोगे बड़े गर्व से और फख्र से, अरे बाबूजी कल्याण न होते न राम का मंदिर बनता, न राम का मंदिर बनता। हो बाबूजी कल्याण न होते राम का मंदिर बनता, ना राम का मंदिर बनता। अरे बाबूजी कल्याण न होते न राम का मंदिर बनता, ना राम का मंदिर बनता। बाबूजी कल्याण न होते राम का मंदिर बनता, ना राम का मंदिर बनता। तो कर्तव्य के परायण, कर्तव्य के परायण, कर्तव्य किया अपना, कर्तव्य के परायण, कर्तव्य किया अपना। कर्तव्य के परायण, कर्तव्य की न अपना। सदियों के बाद पूरा अब हो रहा है सपना। सदियों के बाद पूरा अब हो रहा है सपना। सदियों के बाद पूरा अब हो रहा है सपना। एक मैं याद आपको ताजा कर दे रहा हूं।
जब भगवान श्री राम लंकेश का वध करने के बाद में अयोध्या में वापस आए, लोगों ने घी के दिए जलाए और एक बार परिसर में भगवान श्री राम के समस्त सामने बहुत लोग बैठे हुए हैं। वहां एक जिक्र हुआ, भगवान तुमने रावण को मार दिया, भगवान तुमने रावण को मार दिया। भगवान श्री राम ने एक बात कही, कौन कह रहा है कि राम ने रावण को मारा है? मैंने किसी रावण का कोई वध नहीं किया। बोले फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो भगवान श्री राम ने सहज दिल से कह दिया, मैंने रावण का वध नहीं किया। अगर बात सही आए तो ताली बजाना। मैंने रावण का वध नहीं किया, मैंने उस प्रकांड पंडित का वध नहीं किया, मैंने केवल और केवल आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से किसी का वध किया है और मारा है, तो केवल और केवल अहंकार के लिए मारा है, दूसरा मैंने कोई काम नहीं किया। ये कहा आज उमेशी ना पथ में कोई बाधा, के ना पथ में कोई बाधा, के ना पथ में कोई बाधा। जब तो बाधा थी, सबरी के यहां भी जाना था, जिस को पसंद दिया उसके यहां जाना था, चाहे वो तृप्ता रही हो चाहे सबरी रही हो। लेकिन वाह मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ना पथ में कोई बाधा, ना पथ में कोई बाधा, खुले आम आ रहे हैं। वाकई में भैया एक मिनट और बैठ जाओ केवल। अगर वाकई में आपको भजन अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियों से मुझे आदेशित करिएगा। ना पथ में कोई बाधा, ना पथ में कोई बाधा, खुले आम आ रहे हैं। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। बरसों के बाद मेरे श्री राम आ रहे हैं। केवल गीत का अंतिम बंद दे रहा हूँ, कलाकार बहुत है, ये क्या बात है? केवल अंतिम बंद गीत का दे रहा हूँ। पुरुषों में रहे उत्तम, पुरुषों में रहे उत्तम, पुरुषोत्तम नाम पाया। पुरुषों में रहे उत्तम, पुरुषों में नाम पाया। चार युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। केवल एक शख्सियत ऐसी रही जिसके सामने मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा गया, वो केवल और केवल भगवान श्री राम। पुरुषों में रहे उत्तम। हाँ भैया, क्या नाम है? शिवम जी, सुनिएगा। पुरुषों में रहे उत्तम, पुरुषोत्तम नाम पाया। पुरुषों में रहे उत्तम, पुरुषोत्तम नाम पाया। अहंकार को आपने पैरों तले दबाया। अहंकार को आपने पैरों तले दबाया। अहंकार का आपने पैरों तले दबाया। अरे अहंकार को आपने पैरों तले दबाया। तो आचार्य तेरा पूरा, आचार्य तेरा पूरा, आचार्य तेरा पूरा करने काम आ रहे हैं। और बरसों के बाद मेरे श्री राम आ। जय जय।